हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित का उदाहरण दीजिए। आंतरोष्मी अर्थात एंडोथर्मिक प्राणी। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक प्राणी के उदाहरण बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है आंतरोष्मी प्राणी के बारे में, यानी कि एंडोथर्मिक प्राणी। तो ये किस प्रकार के प्राणी होते हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं, तभी हम इसके बारे में बता सकते हैं कि उसके उदाहरण कौन से हो सकते हैं। तो ये वैसे प्राणी होते हैं जिसके शरीर का आंतरिक ताप नियत रहता है, अर्थात इसका बदलता नहीं है। जिसके शरीर का आंतरिक ताप नियत रहता है, चाहे वायुमंडलीय तापमान कितना भी अधिक या कम क्यों न हो। यानी कि बाहरी तापमान से इसके शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने शरीर का आंतरिक ताप को नियत रखने में सफल होता है। इसमें बाहरी ताप का प्रभाव नहीं होता। इसके शरीर के अंदर ऐसी क्रियाविधि होती है कि अपने शरीर के अंदर ऊष्मा को उत्पादित कर सकते हैं। यानी कि जब बाहरी ताप अधिक होता है तो यह पसीने अथवा अन्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडा रखता है और कम ताप रहने पर इसकी जो पेशी होती है वह कार्य करके ऊर्जा उत्पादन करती है। ठीक है, ऊर्जा यानी कि ऊष्मा उत्पादित करती है। यानी कि जाड़े के समय में अपने शरीर के तापमान में वृद्धि कर लेती है, यानी कि ऊष्मा को उत्पादन करके नियत रखती है। और गर्मी के दिनों में यह जो है, यानी कि बाहरी ताप जब अधिक होता है जिसके शरीर में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और शरीर ठंडा हो जाता है। लेकिन जब बाहरी ताप कम रहता है तब ये क्या करता है, अपने शरीर में कार्य करके पेशी कार्य के द्वारा ऊष्मा का उत्पादन करते हैं। तो यानी ये जीव हमेशा अपने शरीर के तापमान को क्या करता है, नियत रख पाने में सफल होता है। तो इसके उदाहरण बताने हैं। इसके जो मुख्य उदाहरण होंगे, इसके जो मुख्य उदाहरण होंगे उदाहरण में तो जितने भी पक्षी वर्ग है और स्तनधारी है, यह सबके सब जो है आंतरोष्मी प्राणी होते हैं। जैसे कि कबूतर है, मनुष्य है,
यह सब आंतरोष्मी प्राणी है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर कि जो भी पक्षी है सबके सब आंतरोष्मी है, जो भी स्तनधारी है वो सबके सब आंतरोष्मी है। वो कबूतर हो, कौवा हो, चील हो, गिद्ध हो, मनुष्य हो, बंदर हो, हाथी हो, हरिन हो, बाघ हो, शेर हो, यह सब के सब एंडोथर्मिक प्राणी होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। धन्यवाद।